अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत प्यारा मौसम है और बहुत प्यारी सुबह थी। आज किसी काम से मुझे जाना था और मुझे लोकल बसेस और ट्रेन पे सफ़र करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सफ़र जो है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैं बस पहले जिस काम के लिए गई थी उस काम को किया और फिर वापसी में मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए और सबको दिखाया जाए कि हम स्वीडन में किस तरीके से ट्रैवल करते हैं और यहाँ का लोकल जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो कैसा है। ये मैं वापस आ रही थी तो मुझे पहले ट्रेन लेनी थी और इस वक्त मैं ट्रेन में बैठी हुई हूँ और ये जो ट्रेन थी इस वक्त इसमें बिल्कुल भी रश नहीं था। हालांकि मैं काफ़ी दिनों बाद लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र कर रही थी। मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि कोविड का टाइम है, क्योंकि जो मैंने सफ़र किया हुआ था वो जो मेरे माइंड में था वो ये था कि ज़्यादा रश वाला टाइम था, लेकिन ये टाइम भी कुछ ऐसा नहीं था कि रश होता और इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, बिल्कुल भी रश नहीं था। तो इस लिहाज से सुकून महसूस हो रहा था। तो ये जो थी ये ट्रेन चलना शुरू हुई और ये ट्रेन्स शायद कुछ लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था लंदन ट्यूब स्टेशन के नाम से एक उर्दू में एक क्या कहते हैं उसको, स्टोरी कह लें, होती थी कि लंदन में ट्यूब स्टेशंस हैं। तो ये उस तरीके की ट्रेन है जो कि ट्यूब्स में से गुज़र रही है। यहाँ स्वीडन में इसको टनल बोलते हैं। तो ये सब टनल से गुज़र रही है और ये अंडरग्राउंड जा रही है। मतलब इस पे जो है हम लोकल यानी कि ट्रांसपोर्ट वाले उसमें नहीं है कि रोड्स वगैरह पर नहीं है या किसी ओपन एयर ट्रैक पे नहीं है। हम एक टनल है जो इन्होंने बनाई हुई है स्पेशल इन ट्रेन्स के लिए और काफ़ी स्पीडली ये ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। बहुत जल्दी जल्दी एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन आ जाता है और बहुत लंबा लंबा सफ़र जो है वो क्या कहते हैं बहुत कम वक्त में हम लोग तय कर लेते हैं और बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इनका। इस ट्रेन के अंदर बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि नेक्स्ट स्टॉप कब है, कहाँ है। स्क्रीन्स लगी होती हैं कुछ इस तरह की, बाहर इन्फॉर्मेशन बाहर चल रही होती हैं जिस पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ कौन सा स्टेशन है और हमें इस तरह से पता चल जाता है कि हमारा स्टेशन कितनी दूर रह गया, हम रेडी हो जाएं। या लाइक मैं इस रूट पे पहली बार आ रही थी, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा इनसिक्योर हो रही थी कि पता नहीं मुझे से कोई स्टॉप ना मिस हो जाए, लेकिन इतना वेल इन्फॉर्म था कि मिस होने का चांस नहीं था। अभी तक ये टनल चल रही है, इतनी लंबी टनल थी कि देखें अभी तक मैं जो हूँ, मैं टनल कह रही हूँ, आई मीन ये देखें अभी दूसरा स्टेशन अब आया है। टनल में मतलब ट्यूब। स्वीडन में रहते हुए बहुत सारे लफ्ज़ मुंह से स्वीडिश निकलते हैं और अक्सर मैं वॉइस ओवर करते हुए फंबल कर जाती हूँ और उसकी वजह ये होती है कि मेरे मुंह में स्वीडिश वर्ड्स आ रहे होते हैं, तो जो कि सबके लिए इतने फ्रेंडली नहीं हैं, सब लोगों के देखने वालों के लिए नहीं है। तो उस वजह से मैं थोड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि शायद कुछ लोग समझ सकते हो लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं भी सकते। ये जिस सीट पे मैं बैठी थी इसके आगे एक छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा टेबल था। यहाँ पे आप अपना कॉफ़ी भी रख सकते थे और ये एक स्विच लगा हुआ था जिसमें अगर आप चाहें आपके मोबाइल की बैटरी लो है तो आप आराम से बैटरी भी फिल कर सकते थे। इसके नीचे ये जो सामने वाली चेयर्स हैं इसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छा दिखा सकती हूँ, नज़र आ रहा है। चलिए मेरा स्टेशन आने वाला है तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी खड़े होके वीडियो बना ली जाए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो 2 बॉक्सेस हैं ये इन्होंने रखे हैं कि अगर आपको कूड़ा डालना हो, और ये ऊपर जो है ये नक्शा बना हुआ है कि ये ट्रेन कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ तक जाना है, बीच में कौन कौन से स्टॉप्स आने हैं और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। और यहाँ पे दरवाज़ों के पास ये माइक से भी लगे हुए हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन या कुछ भी है। बेल है कि आप उसको दबा के रखें तो वो क्या कहते हैं आप उनको इमरजेंसी सिग्नल दे सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ भी था, एक शख्स था उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो एकदम से गिर गया था, तो फिर वो सिग्नल दे के
ट्रेन को रुकवा लिया था और फिर क्या कहते हैं, फिर वहीं पे जो इमरजेंसी उसकी कंडीशन को डील करने के लिए कुछ एम्बुलेंस वगैरह और किसी इस तरह के लोग आ भी गए थे उसको डील करने के लिए। ये मेरा जो है क्या कहते हैं, मैं फ़िलहाल ये मंजिल तो नहीं थी, लेकिन इस ट्रेन से उतरने का मेरा वक्त था। ये मेरा स्टॉप आ रहा था जहाँ पे मुझे उतरना था और मुझे यहाँ से अब घर आने के लिए दूसरा रास्ता चेंज करना था, मतलब इस ट्रेन के बजाय मुझे बस लेनी थी। तो ये अब मैं कहती हूँ दरवाज़ों को खुल जा सिम सिम मैजिक। तो ये दरवाज़े खुलेंगे, ट्रेन रुकेगी तो खुलेंगे, वी हैव टू वेट। और इसके बाद अब चलते हैं आगे और देखते हैं बस कब आएगी, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और हाथ जम रहे हैं। मैंने एक हाथ में तो ग्लव पहना है, लेकिन दूसरे हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इस वजह से वो हाथ मेरा बिल्कुल जम गया है। आई होप कि मैं जब ऊपर जाऊँ तो मेरी बस है उसमें आने में ज़्यादा टाइम ना हो और मैं जल्दी घर चली जाऊँ और गरम गरम कॉफ़ी पीऊँ। हाँ चलिए भाई देखते हैं। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। यहाँ से हमने चेंज करना है, बस लेनी है और ये बहुत ज़बरदस्त जगह है। बस लेने के बजाय दिल चाह रहा है कि ये सामने यहाँ पे एम्पोरियम मॉल है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है। ये जो येलो सी गोल्डन सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वाला बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, बहुत वैरायटी है। लेकिन मुझे घर जाना है क्योंकि मुझे घर जाके बहुत सारे काम करने हैं। और ये मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुज़रते हुए, ये जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है तो इट्स मीन कि ये मेरा राइट है, मैं यहाँ पे पैदल जा सकती हूँ। मुझे ट्रैफिक को पहले नहीं मौका देना, ये मेरा राइट है, मैं यहाँ से आराम से जा सकती हूँ। मैं जब नई आई थी तो कोई गाड़ी आ रही थी तो मैं रुक जाती थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे नहीं हमें नहीं रुकना, यहाँ पे गाड़ी को रुकना है। ये गाड़ी वालों का हमें जो है रास्ता देने का राइट हम है, क्योंकि ये हमारा राइट है। उनको हमें रास्ता देना ही देना है, और अगर वो नहीं देंगे या वो इस रूल के अगेंस्ट जाएंगे तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। इवन कि उनके लाइसेंस पे इसके असरात पड़ सकते हैं। मैं अभी एक्सीलेटर से ऊपर आई हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जो मैं इतना चल के आई हूँ, और अगर यहाँ पे सीढ़ियाँ भी थी, और अगर सीढ़ियों से आना चाहे, कोई एक्सरसाइज करना चाहे, तो वो यहाँ से मैं डायरेक्ट इधर ऊपर भी आ सकती थी। ये सारे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कौन सी बस ने कब जाना है। ये थी वो सीढ़ियाँ जहाँ से मैं अगर आती तो फिर बिल्कुल डायरेक्ट मैं इस जगह पे आ जाती, एग्जैक्ट जहाँ से, जो मुझे वहाँ से थोड़ा सा घूम के आना पड़ा है। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम फॉर मी यहाँ से। और ये स्टेशन जो है ये है मेरा स्टेशन, जहाँ पे मुझे खड़े होकर इंतज़ार करना है। और एक बुलंद वाला बिल्डिंग भी आपको नज़र आ रही है। और मैंने टाइम देखा है तो अभी 13 मिनट हैं, आई हैव टू वेट। ये ट्रेन, मैंने कहा चलें जी ट्रेन ही दिखाते हैं आपको। ये ट्रेन आ रही है, चुक चुक करती ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ज़िंदगी रवां दवा है ज़ोर शोर से। अभी ये एक बस आई है, बट ये मेरी बस नहीं है, ये येलो वाली बस है। और मैंने जिस पे जाना है उस बस ने यहाँ सामने से आना है, और वो ग्रीन कलर की बस होगी। ओहो, मुझे 13 मिनट ऐसे लग रहे हैं, 1300 घंटे हैं ये। बहुत ठंड लग रही है। और बस अलमिया ये वाली बस मेरी हो, जितनी एक बस नज़र आ रही है, अलमिया ये बस मेरी हो, इस पर मैंने जाना है प्लीज़। ओह नहीं, ओ नो, ये बस टर्न कर गई है, इसका मतलब है ये बस मेरी नहीं है। यहाँ पे ये जो एक ग्रीन बस खड़ी है, ये इसके पास चली जाएगी। और ये एक दूसरे, यहाँ पे बसेस के नंबर्स होते हैं, लाइक अभी मैंने जिस पे जाना वो 33 है, और भी बहुत से नंबर्स होते हैं। तो ये दूसरे नंबर के बसेस उधर खड़ी हुई हैं। और ये देख रहे हैं, ये जो जंगला सा लगा हुआ है, ये सिर्फ उस पोर्शन पे लगा हुआ है जहाँ पे रेल की पटरी हैं। मगर यहाँ पर
इस जगह को सिक्योर किया गया है। अगर कोई चाहे कि ट्रेन जा रही है और मैं छलांग लगा दूँ, कोई अपनी ज़िंदगी से तंग आया हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस जंगले से इस जगह को प्रोटेक्ट कर दिया गया है। और दूसरी बात ये कि ये जो आपको स्कूटी नज़र आ रही है ना, आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई छोड़ के भाग गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्कूटीज़ हैं जो कि रेंट पे ली जाती हैं। जी हाँ, और इनको रेंट पे लेने का तरीका ये होता है, यहाँ पे डिफरेंट ऐप्स होती हैं और उस ऐप के थ्रू हम स्कूटी को ऑर्डर करते हैं, और उस ऐप पे ये भी आ रहा होता है कि आप जहाँ पे हैं, आपके नियर बाय में कौन कौन सी स्कूटीज़ हैं, कहाँ कहाँ खड़ी हुई हैं, आप उनको ले सकते हैं। और जहाँ आप चाहें आप फिर छोड़ भी सकते हैं उस स्कूटी को। और आप क्या कहते हैं वो, और जितनी देर आपने यूज़ की होगी वो ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं। मेरी बस आ गई, यस, और अब मैं घर जाऊँगी। चले आएँ, जैसे आप मेरे साथ ट्रेन में थे, अब बस में भी चलते हैं। बहुत बसेस का सफ़र भी बहुत कंफर्टेबल होता है। मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ स्ट्रोलर लेके ट्रैवल करती हूँ। अभी जैसे ये एक बुज़ुर्ग खातून मेरे आगे हैं और इनके पास एक ट्रॉली सी है, तो ये बस जो होती है थोड़ी सी इसको वो टेढ़ा कर देते हैं बस वाले, जिसकी वजह से हमें स्ट्रोलर या ट्रॉली उसको ऊपर चढ़ाने में कोई इतना मसला नहीं होता, बहुत आराम से चढ़ जाते हैं। और ये ख़ास जगह, खाली सी जगह बनी होती है जहाँ पे जिन लोगों के पास स्ट्रोलर्स होते हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब जैसे ये आंटी थी, इनके पास एक ट्रॉली है, तो ये इस ट्रॉली में बैठ गई हैं। आई थिंक बस के आगे वाले हिस्से में कोई भी नहीं है, यहाँ बैठना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। यहाँ पे लोकली ट्रैवल करना बहुत आसान है, सम टाइम तो कार से ज़्यादा आसान है, क्योंकि कार की पार्किंग लेना इतना आसान नहीं होता। कुछ जो पुराने शहर हैं ख़ास तौर पे, वहाँ पे पार्किंग लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और शॉर्ट टाइम की पार्किंग्स मिलती हैं। तो इसलिए बसेस में या ट्रेन्स में ट्रैवल करने का बिल्कुल भी, सिर्फ उस सिचुएशन में जब आपके पास सामान ज़्यादा हो तो आप कह सकते हैं कि हाँ, कार पे आप इजीली ला सकते हैं, वो फिर आप बस एक दफ़ा डालते हैं फिर घर ला के उतार देते हैं। ये मेरा सफ़र ख़त्म हुआ और मैं अब घर जा रही हूँ। मैं अपना छोटा बेटा अपनी एक फ्रेंड को लेकर आई थी, क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी, तो मीटिंग में उसको साथ लेके जाना अच्छा आइडिया नहीं था। तो मीटिंग में उसने डिस्टर्ब करना था। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उसकी। यहाँ पर स्वीडन में बाज़ औक़ात बहुत कमी महसूस होती है फैमिली की, कि हम हेल्प नहीं ले सकते। सम टाइम सब कुछ हमें खुद ही अपना मैनेज करना पड़ता है। तो बस इसी तरह कुछ अच्छे दोस्तों की मेहरबानी से वक्त अच्छा गुजर जाता है। और मैं अपने बेटे को घर लेकर आ रही थी, तो ये मुझे पोस्ट वालों की साइकिल नज़र आई जो पोस्ट डालने आए थे, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाती हूँ। बड़ी मज़ेदार सी साइकिल है इनकी, इंटरेस्टिंग सी, जिसमें पोस्ट ही पोस्ट है। और घर जाकर देखेंगे कि शायद हमारे लिए भी कोई प्रेम पत्र आया हो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।